इस बदलते दौर में हर देश विकास की दौड़ में सबसे आगे भागने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन ये दौड़ इतनी आसान नहीं है, क्योंकि हमें हर रोज तरक्की करने के लिए कुछ ऐसा अलग हटकर करना होता है जिससे कम समय में ज्यादा काम हो सके। आज तरक्की का पैमाना कहीं न कहीं शहरीकरण, रोड और नया इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, लेकिन इन चीजों को हर जगह पहुंचने में काफी वक्त लगता है, क्योंकि इसे बनाने में बहुत समय लगता था। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं रहा है, और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजी से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसकी मदद से कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत आसानी और कम समय में ही हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। स्टेवो ब्लॉक। हम जानते हैं कि इस समय किसी भी तरह की दीवार बनाने के लिए हमें ईंट, सीमेंट, बालू जैसी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन आप इसे देखिए, इस स्ट्रक्चर का नाम है स्टेवो ब्लॉक, जिसको हम कुछ इस तरह से व्यवस्थित करके बिना सीमेंट और ईंट के ही एक दीवार खड़ी कर सकते हैं। बहुत से देशों में कम हाइट की बाउंड्री वॉल इस ब्लॉक से बनाई जा रही है। इसे आपस में एक दूसरे के साथ लगाकर खड़ा कर देते हैं और इस दीवार को और मजबूती देने के लिए इन खाली जगहों में बजरी डाल देते हैं, जिससे कि दीवार को मजबूती मिल सके, और फिर खुले हुए हर हिस्से को कुछ इस तरह से बंद कर देते हैं। क्यों, हो गई ना दीवार तैयार। बोमैग वर्ल्ड वाइड। इस रोड रोलर को ध्यान से देखिए, ये लोग इस रोलर के ऊपर ये शीट अलग से लगाकर बोल्ट की मदद से कस रहे हैं। इस शीट में उभरे हुए ये नुकीले स्ट्रक्चर को आप इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि इस पूरी तकनीक में यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब आप शायद पूछ ले कि इन नुकीले स्ट्रक्चर का क्या होगा, क्या इनसे जमीन खोदी जाएगी? तो कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। दोस्तों, जब भी कोई स्टेडियम या एयरपोर्ट जैसी बड़ी जगहों पर भारी मैदान या रनवे का निर्माण होता है तो इस बोमैग का इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि जमीन में मौजूद किसी भी तरह की एयर को निकाला जा सके, जिसके कारण बाद में रनवे या मैदान बन जाने के बाद कहीं भी किसी तरह का कोई क्रैक ना आए। प्यूरेटेक पोलैंड। ये देखिए जादू, ये लोग जो एक छत पे खड़े होकर अपने छोटे से सिलेंडर से कुछ स्प्रे कर रहे हैं, और ये कितनी ज्यादा मात्रा में फोम की तरह फैलता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये एक वैज्ञानिक जादू ही है। असल में ये एक ऐसा केमिकल है जिसे जैसे ही बाहर निकाल रहे हैं वो ऐसे फोम में बदल रहा है। ये लोग इस खुली हुई घर की छत पर ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस तकनीक की मदद से बड़ी आसानी के साथ घरों की थर्मल प्रूफिंग की जा सकती है, क्योंकि ये फोम एक बार बन जाने के बाद मिटता नहीं है और ज्यादा गर्मी और ठंड दोनों से ही घर को बचाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग इस केमिकल को बड़ी ही सावधानी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर जरा सा भी केमिकल उनके शरीर में गया तो वो ऐसे ही फॉर्म की तरह उनकी बॉडी में भी फैलने लगेगा, और ऐसी कंडीशन में जान भी जा सकती है। तो इस काम को बड़ी ही सावधानी के साथ अंजाम दिया जाता है। कॉन्क्रीट टूल रैटल स्टिक। दोस्तों, आप वाइपर जैसे दिखने वाले इंस्ट्रूमेंट को गौर से देखें, क्योंकि कहीं न कहीं आपने भी रोड या छत बनते हुए जरूर देखा होगा, जिसमें ज्यादातर हाथ से ही मिस्त्री इस तरह के छत या फर्श या रोड को बनाने का काम करते हैं। लेकिन आज से रैटल स्टिक की मदद से बड़ी आसानी से बहुत कम मेहनत में ही इन कामों को कुछ इस तरह से अंजाम दिया जा सकता है। इसका एक और फायदा ये भी है कि जब हमें छत, रोड या फर्श बनानी होती है तो हमें कभी न कभी ढलान भी बनाना होता है, जिससे कि पानी बड़ी आसानी से निकल जाए। लेकिन हाथ से ऐसा ढलान बनाना बड़ी मुसीबत होती है और समय भी बहुत लगता है। लेकिन इस स्टिक में लगे मोटर की मदद से हम अपना मनचाहा ढलान किसी भी रोड, फर्श या छत पर बना सकते हैं। मीमल फ्लूट्रा। सुनने में अजीब से नाम वाली ये तकनीक काफी ज्यादा इस्तेमाल में लाई जा रही है। आप इस बड़े से बीम नुमा टूल को देख ही रहे होंगे, जिसे एक एस्केवेटर से जोड़ दिया गया है, और जब इसे हम आगे या पीछे करते हैं तो ये अपने नीचे की जमीन को बराबर कर देता है। जितने भी उबड़ खाबड़ या उभरी हुई जगहें होती हैं उन्हें एक बराबर करने में या मिट्टी को बराबर फैलाने में इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर कस्बाई सड़कों पर जहाँ की जमीन बेहद ऊपर नीची होती है, वहाँ की जमीन को बराबर करने में ये काफी कारगर है। वर्वी। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज के दौर में सड़कों का जाल पहाड़ी इलाकों तक भी पहुंच गया है, लेकिन इन पहाड़ी इलाकों में रास्ता बनाने का काम इतना आसान नहीं होता। पहले तो पहाड़ काटना पड़ता है और फिर आती है वो मुसीबत जिसको दूर करने के लिए इस मशीन को बनाया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक रोलर की तरह दिखने वाली ये मशीन, जिसके रोलर में नुकीले लोहे के मजबूत कांटे निकले हुए हैं,
इन्हीं कांटों वाले इस रोलर का उपयोग रास्तों में पड़े हुए छोटे बड़े पत्थरों को तोड़कर उन्हें एक बराबर करने में किया जाता है। जब इस रोलर को छोटे पत्थरों के ऊपर से गुजारते हैं तो वो बड़ी आसानी से टूट जाते हैं, लेकिन जब इन्हें बड़े पत्थरों से होकर गुजारा जाता है तो इसे ऑपरेट करने वाले ड्राइवर इस रोलर को बेलनकार वाइब्रेट कराने लगते हैं, जिसके कारण बड़े पत्थर भी बड़ी आसानी से टूट जाते हैं और रास्ते को बराबर बना दिया जाता है। पेको ग्रुप। दोस्तों, आज के समय में जब कोयले की भारी खपत के कारण बिजली की पैदावार पर असर देखा जा रहा है तो लोगों का ध्यान बिजली बनाने की अन्य तकनीकों पर भी जाने लगा है, जिसमें से विंड मिल भी एक तरह का ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों, विंड मिल को कहीं भी नहीं बना सकते हैं। ये ज्यादातर समुद्र तटीय इलाकों में ही बनाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत तेज हवा के झोंकों को सहना होता है। इसलिए इन्हें खड़ा करने के लिए इनकी नींव पर भी बहुत काम किया जाता है। और इसी में पेको ग्रुप द्वारा बनाई जाने वाली इस विंड मिल की नींव को भी देखिए। इसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि ये मिल तूफान को भी आसानी से सह सकती है और टस से मस नहीं होगी। इस नींव को बनाने के लिए सबसे पहले एक वृत्त के आकार की बड़ी जमीन को बराबर किया जाता है और उसमें खुदाई का काम करके उसमें से अलग अलग स्ट्रक्चर में ढेर सारा सरिये का ढांचा लगाया जाता है। साथ ही लोहे के पाइपों को भी इन्हीं के साथ लगा दिया जाता है। इसके बाद इसे कंक्रीट और सीमेंट से पैक कर देते हैं। अभी जो लोहे के पाइप पड़े हुए थे उन्हें काट कर कंक्रीट तक बराबर ले जाते हैं। इसके बाद इसे इन पाइपों में ड्रिल करके फिर से लंबे और मजबूत सरिये को डाला जाता है और फिर ऊपर बोल्ट की मदद से कस देते हैं और होल के आसपास की जगह को फिर से कंक्रीट और सीमेंट से भर देते हैं और इसके बाद विंडमिल के स्ट्रक्चर को इसी बोल्ट की मदद से जोड़ देते हैं। तो इस तरह से एक मजबूत और टिकाऊ विंडमिल बनाने के लिए नींव बनाई जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कुछ नई और हैरान कर देने वाली टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।